So we will discuss main parts of the chromosome. क्रोमोसोम के अगर हम मेन पार्ट्स को देखते हैं तो मेनली क्रोमोसोम जो है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं तो ये दो क्रोमैटिड से मिलके बना होता है। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और ये माइटोटिक मेटाफोस फेज में विजिबल होता है। यही वो दो क्रोमैटिड हैं जो एनाफेज माइटोसिस के एनाफेज में मूव करते हैं और यही दोनों एनाफेज 2 ऑफ मेयोसिस में सेपरेट होता है। आपको यहाँ याद होगा कि मेयोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम यानी इसका अगर बगल में कोई एक एडजेसेंट होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो सेपरेट होता है, पर मेयोसिस 2 में ये क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं एंड दे मूव टू द अपोजिट पोल। इस तरह से हम देखा जाए कि एक क्रोमोसोम जो है टीलोफेज में एक क्रोमैटिड से ही रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि अब तो क्रोमैटिड्स जो है वो बट गए हैं। यानी एक क्रोमोसोम दो भाग में बट गया तो एक क्रोमैटिड एक पोल पे चला गया, दूसरा क्रोमैटिड एक पोल पे चला गया, तो नाउ सिंगल क्रोमैटिड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल क्रोमोसोम। डीएनए हर टीलोफेज के बाद से वो इंटरफेस आता है तो डीएनए जो है रेप्लिकेट कर जाता है, यानी जो अंदर कंटेंट है वो डबल हो गया है। तो अंदर कंटेंट डबल हो गया है यानी कि क्रोमैटिड में अब डबल डीएनए कंटेंट है। इसकी वजह से दिस प्रोड्यूसेस एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द क्रोमैटिड। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो ईच क्रोमैटिड जो है वो उसमें एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है और एनाफेज के बाद सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और माइग्रेट होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। अब अगर और पार्ट्स का ये फिगर आपको दिख रहा होगा तो हम देखते हैं इसमें एक सेंट्रल पोजीशन पे है, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है इसी सेंट्रोमियर पे ज्वाइन रहती है। और अगर स्पिंडल फाइबर का देखें, जो कि स्पिंडल फाइबर जो एनिमल सेल के सेल डिवीजन में दिखता है वो सेंट्रोमियर से अटैच होता है। और नंबर और पोजीशन जो है इस सेंट्रोमियर का अलग अलग क्रोमोसोम में डिफर करता है, जिसकी वजह से सबका नाम अलग अलग है। और इस सेंट्रोमियर को हम कभी कभी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम को दो भाग में डिवाइड करता है। यहाँ पे तो आपको इक्वल भाग दिख रहा है, पर यहाँ पे सेंट्रोमियर अगर मान लीजिए नीचे होगा तो वो दो भाग में डिवाइड करेगा, जिसमें से लॉन्गर आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं और शॉर्टर आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं। इस सेंट्रोमियर में एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, जिसमें कुछ डीएनए सीक्वेंस होता है और स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है इस काइनेटोकोर का, कि ये पॉलीमराइजेशन करता है ट्यूबुलर प्रोटीन का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट करता है। अब आते हैं हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और जो सेंट्रोमियर है, और उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं। किसी किसी क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे दो कॉन्स्ट्रिक्टेड साइड है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन किस वर्ड से डिराइव किया गया है? कंस्ट्रक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम कंस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे ये सिकुड़ा हुआ है, तो कुछ क्रोमोसोम में सिर्फ एक जगह सिकुड़ा होता है जिसको हम सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। किसी किसी में दो जगह सिकुड़ा होता है तो उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके एनाफेज प्लेट पे यही एक अलग से आइडेंटिफाई इसलिए हम कर सकते हैं क्योंकि बाइंडिंग सिर्फ जो है वो सेंट्रोमियर के साइड पे होती है। तो जब यहाँ पे बाइंडिंग हो गई तो जो दूसरा कंस्ट्रक्टेड साइट है वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं which are known as they are known to synthesize nucleolar organizer region। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम का पार्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट क्रोमोसोम का, क्या है? टीलोमियर। टीलोमियर इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। टीलोमियर जो है एकदम पोल्स पे प्रेजेंट होता है और ये यहाँ पे इसी टीलोमियर की वजह से क्रोमोसोम सेगमेंट्स आपस में फ्यूज नहीं करते हैं। और जब हम टीलोमेरिक रीजन को क्रैक करते हैं तो हमको कुछ इस तरह का सीक्वेंस दिखता है, 3 प्राइम TT G 5 प्राइम, इस तरह से हमको सीक्वेंस दिखता है। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है सैटेलाइट। ये एक एलोंगेटेड सेगमेंट है जो कि नियरेस्ट टू टेलोमियर प्रेजेंट रहता है, और जो क्रोमोसोम्स में जिसमें सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं उनको हम सैट क्रोमोसोम भी कहते हैं एंड दे आर आल्सो रिफर्स टू न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। अब अगर हम मेन पार्ट्स क्रोमोसोम का देखते हैं तो इस तरह से देखिए, ये क्रोमोसोम का एक फिगर है जिसमें दो क्रोमैटिड है, चूंकि बीच में ये आपका सेंट्रोमियर है तो इसलिए लॉन्ग आर्म नीचे की दिख रही है तो इसको हमने क्यू आर्म कहा, और छोटी आर्म ऊपर की दिख रही है तो हमने इसको पी आर्म कहा। बीच में सेंट्रोमियर है और इसके अंदर जो है एक तरह से देखा जाए तो पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का
प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम खत्म होता है। अब आता है कि क्रोमोसोम किससे बना होता है। क्रोमोसोम क्रोमैटिन का बना होता है। क्रोमैटिन को अगर हम क्रैक करते हैं तो देखते हैं उसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। इंटरफेस में क्रोमोसोम्स जो है वो एक थिन क्रोमैटिक फाइबर के रूप में विजिबल होते हैं। फिर धीरे धीरे सेल डिवीजन में यही क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होते हैं और कंडेंस होके क्रोमैटिड्स का और सिस्टर क्रोमैटिड्स का और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ये सब आपको दिखता है। तो क्रोमैटिड भी दो तरह के होते हैं, एक हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है यूक्रोमैटिन। जो डार्कली स्टेन्ड कंडेंस्ड रीजन होता है वो हेट्रोक्रोमैटिन होता है। ये जनरली इनएक्टिव होता है और इसके अंदर टाइटली पैक्ड डीएनए होता है। उसी तरह जो यूक्रोमैटिन होता है ये लाइटली स्टेन्ड होता है, डिफ्यूज रीजन होता है, ये जेनेटिकली एक्टिव होता है और इसमें जो डीएनए है वो लूजली पैक्ड होता है। ये दोनों का सबसे बड़ा अंतर है कि हेट्रोक्रोमैटिन में टाइटली पैक्ड डीएनए है, इसमें लूजली पैक्ड डीएनए है। वो जेनेटिकली इनएक्टिव है हेट्रोक्रोमैटिन और ये एक्टिव है। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम मटेरियल थिन फिलामेंट की तरह विजिबल होता है उसको हम एक दूसरा नाम देते हैं क्रोमोनेमाटा, जिसका कि प्लूरल है क्रोमोनेमा। और भी हम देखते हैं कि इंटरफेस में कुछ बीट्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल होते हैं। वो एक्चुअली क्रोमैटिन का एक्यूमुलेशन है जिनको हम क्रोमोमियर कहते हैं, जो कि अगले फिगर में आपको विजिबल होगा। अब आता है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्रोमैटिन का कैसे होता है। क्रोमैटिन जो है वो डीएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन से मिलकर बना है। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैटर में क्रोमोसोम में ये पैक होता है, डीएनए इसमें पैक्ड होता है। न्यूक्लियोसोम्स जो है वो बेसिक यूनिट है क्रोमैटिन की। इसका 10 नैनोमीटर के करीब डायमीटर होता है। डीएनए की जो पैकिंग है वो कुछ प्रोटीन्स के द्वारा उसका फैसिलिटेशन होता है जिसको हम हिस्टोन्स कहते हैं। और डीएनए जो है यहाँ पे वर्ड्स कौन कौन से नए आए, न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन। डीएनए जो है इसी हिस्टोन के प्रोटीन के चारों तरफ मिलता है और जब चारों तरफ मिलके उसके ऊपर एक राउंड टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन को देखें तो ये 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। हिस्टोन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इनमें ये प्रोटीन है और प्रोटीन आपको पता है कि प्रोटीन इज सिंपली द अमीनो एसिड चेन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड विद बेसिक साइड चेन्स, हिस्टोन्स जो है वो नेगेटिवली वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए जो है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एक तरह से ये दोनों की बॉन्डिंग का कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होता है, बिकॉज द प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव चार्ज एंड डीएनए इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव चार्ज। हिस्टोन्स का जीन रेगुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम को अगर हम खोल के देखते हैं तो उसमें लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए हेलिक्स के। 200 बेस पेयर मतलब द बेस पेयर्स विच आर 200 इन नंबर, जैसे एडेनिन एडेनिन, थायमिन थायमिन, साइटोसिन ग्वानिन, इस तरह के 200 नंबर्स प्रेजेंट है। कोर पार्टिकल जो न्यूक्लियोसोम का है वो अप्रोक्सीमेटली 146 बेस पेयर्स का होता है, जिसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 ईच ऑफ 4 हिस्टोन प्रोटीन। इनका फंक्शन क्या होता है, ये डीएनए को उलझने से, टैंगल होने से बचाता है। अब आता है जो लास्ट टॉपिक है कि देयर आर 2 स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, जायंट क्रोमोसोम, जिनको हम पॉलीटिन क्रोमोसोम भी कहते हैं, जिसको कि बाल्बियानी ने सबसे पहले सिक्रेटरी ग्लैंड में डिस्कवर किया था, फिर पेंटर ने रीडिस्कवर किया सैलिवरी ग्लैंड ड्रोसोफिला में, और इनको ये कहा गया कि सैलिवरी ग्लैंड भी क्रोमोसोम कहा जाता है, जायंट क्रोमोसोम और या पॉलीटिन क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। पॉलीटिन इनको क्यों कहा जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी क्रोमोनोमेटा, उसमें जो क्रोमोनेमा है उसकी संख्या बहुत है, इसलिए उनको पॉलीटिन कहा जाता है। ये कुछ डिप्टेरियन इंसेक्ट्स के लार्वा में भी प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें हाई डीएनए कंटेंट होता है। अगर हम पॉलीटिन क्रोमोसोम को देखते हैं ड्रोसोफिला के सैलिवरी ग्लैंड के, तो उसमें 1000 डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से पॉलीटिन क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो 1600 डीएनए मॉलिक्यूल एक अकेले पॉलीटिन क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। और उसके बाद एक सीरीज प्रेजेंट होती है अल्टरनेटिंग डार्क और क्लियर बैंड, जिसको हम इंटर बैंड कहते हैं। क्रोमोसोम पफ या बाल्बियानी रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि स्वेलिंग ऑफ बैंड कहते हैं। जो लास्ट स्लाइड में आप फिगर देखेंगे तो उसमें बाल्बियानी रिंग का भी फिगर है, जिसमें ओपन लूप्स और क्लोज लूप है। दूसरे तरह का जो क्रोमोसोम है वो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है। एक आपका पॉलीटिन क्रोमोसोम और दूसरा लैम्ब्रश है। ये सैलामेंडर oocytes में प्रेजेंट होता है, सैलामेंडर के। ये नेम
लैम्प ब्रश इसलिए दिया गया क्योंकि ये उस ब्रश को रिजेंबल करता है जो हम लैम्प को, बॉटल को क्लियर करने के लिए जो इस ब्रश का यूज करते हैं, उससे ये रिजेंबल होता है, जिसको कि आप फिगर में देखेंगे। ये जो है डिप्लोटिन स्टेज में oocytes के दिखता है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के, जो मियोसिस के डिप्लोटिन स्टेज है। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो है मेनी एनिमल्स के स्पर्मेटोसाइट्स में भी दिखता है, और एल्गी एक एसिटाबुलारिया है उसमें भी दिखता है। ये 4 क्रोमैटिड के साथ बाइवेलेंट की तरह से प्रेजेंट होता है, अभी आपको फिगर दिखाएंगे। और इसमें एक हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन रीजन होता है और लैटरल लूप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। लैटरल लूप्स जो डीएनए के होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, और ये सिमेट्रिकल कैसे बने हैं? ड्यू टू इंटेंस आरएनए सिंथेसिस है, और जिसका कि फिगर आप देखेंगे तो इस तरह से क्लियर होगा। ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है और पैटर्नल क्रोमोसोम है, और उसमें पैटर्नल क्रोमोसोम जो है इसी फिगर को इनलार्ज किया गया है, तो उसमें क्रोमैटिन का लूप टाइप का स्ट्रक्चर बना है। अगर इनलार्ज स्ट्रक्चर करेंगे क्रोमोसोम को तो आप देख रहे हैं एक लूप इधर है, एक क्रोमैटिन लूप है, और इधर भी एक लूप है। तो ये लूप टाइप का स्ट्रक्चर जो बन रहा है, बीच में एक्चुअली ये जो है ये पैरेलल क्रोमैटिड्स है, पर इसके दोनों तरफ क्रोमोमियर जो है, ये जो गोल आपको स्वेलिंग टाइप का बॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिया है, ये लूप टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुछ स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है उसका है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और भी है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लिंकर डीएनए 5th हिस्टोन के साथ मिलके एक कॉम्पैक्ट क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। ये फाइबर जो है लार्ज कॉइल्ड लूप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि आपको दिख रहा है। क्रोमैटिन जो है कंडेंस होता है, जिसको कंडेंसिन कहते हैं, और फिर ये डीएनए से रैप करके कॉइल्ड लूप टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम के कितने प्रकार होते हैं? दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट। अगर सिर्फ एक सेंट्रोमियर है तो मोनोसेंट्रिक है। अगर डिफ्यूज सेंट्रोमियर है और उसके साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हैं तो उसे हम होलोसेंट्रिक कहते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम ब्रेक कर जाता है और फ्यूज टुगेदर, मतलब एक साथ फ्यूज हो जाता है और क्रोमोसोम बनाता है जिसमें कोई सेंट्रोमियर ही नहीं होता, तो वो सेंट्रोमियर के बिना, मतलब द क्रोमोसोम विच इज deficit of any kind of centromere is known as acentric chromosome। और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम हम तब कहते हैं जब क्रोमोसोमल एबेरेशन के बाद 2 क्रोमोसोम ब्रेक करके फ्यूज एक साथ हो जाते हैं, जो कि आपका अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, क्रोमोसोमल एबेरेशन, तो उसको हम डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। इस तरह से क्रोमोसोम का देखिए फिगर है, ये सेंट्रोमियर है, इसकी लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म। एक्रोसेंट्रिक में आप देख रहे हैं कि इट इज डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पोजीशन एकदम एकदम टिप पे, और सब मेटासेंट्रिक में एकदम आपके टीलोमियर से पास में है। मेटासेंट्रिक में आपको बीच में है, और ये टीलोसेंट्रिक है, एकदम एंड में प्रेजेंट है। ये इस तरह से, और सैटेलाइट क्रोमोसोम का भी यहाँ फिगर दिखा हुआ है कि सैटेलाइट टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब आता है फंक्शन क्या है क्रोमोसोम का। जैसा भी आपने माइटोसिस मियोसिस में पढ़ा है, और क्लासिकल जेनेटिक्स की कंसेप्ट कहती है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग कंसेप्ट इसीलिए आई थी, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर, रीजनरेशन में, क्योंकि ऑल ऑफ दीज प्रोसेस just like growth, reproduction, repair and regeneration are involved with the cell division, and we know and we have seen that how important the chromosomes at metaphase, anaphase, telophase, and how they are passed to next generation, and the haploidy and diploidy, everywhere we have seen the importance of the chromosome. Chromosome protect the DNA, ये DNA को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से और उलझने से। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो क्रोमोसोम में क्रोमैटिन में प्रेजेंट होते हैं, ये जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और स्पिंडल फाइबर जो है वही सेंट्रोमियर से अटैच होता है, जिसकी वजह से आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलता है, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो आधे एक पोल पे चले जाते हैं और आधे दूसरे पोल पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलता है। हर क्रोमोसोम में थाउजेंड्स ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि मल्टीपल प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 1 जीन, 1 एंजाइम और 1 पॉलीपेप्टाइड थ्योरी का भी बेस्ड